पंजाब के हजारों एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा था, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 31 तारीख तक का समय दिया था कि जो भी लोग हैं जिन्होंने पंचायत की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है या दूसरी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उसे खत्म कर दे। लेकिन अब जो है उनके पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। वो जगह जगह पर जा रहे हैं और जहां पर भी पंचायत की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है या दूसरी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, मंत्री खुद वहां पर अपने अधिकारियों के साथ पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत करके कब्जा छुड़वाया जा रहा है। अमूमन हम तस्वीरें दूसरे राज्यों में देखते हैं कि बुलडोजर पहुंचता है, लेकिन पंजाब की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ मंत्री खुद पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जो कब्जा है उसे छुड़वाते हैं। हमारे साथ पंचायती मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर साहब हैं। भुल्लर साहब, देख रहे हैं आप पूरे पंजाब में घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जमीनों का कब्जा जो है वो छुड़वा रहे। कितनी जमीनों का कब्जा अब तक छुड़वाया? क्योंकि 31 तारीख तक का जो डेडलाइन दिया हुआ था उसके बाद कितनी जमीनें छूटी अब तक? जब से मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब की वागडोर संभाली है, तभी से पिछले साल जो है हमारे जो पहले जो हमारे पंचायत मंत्री थे, 9000 एकड़ जो पिछले साल लोगों से कब्जा मुक्त करा के पंचायत महकमे के अधीन लाई गई थी। और इस बार भी काफ़ी ज़मीनें जो हैं वो पंजाब सरकार पंचायत महकमा के जो कब्जा किया हुआ है जिन किसानों ने, उनसे कब्जा मुक्त करा के पंजाब सरकार के अधीन ला रही है। अब तक लगभग 11,500 एकड़ जो ज़मीन है वो कब्जा मुक्त करा के पंजाब सरकार के अधीन लाई जा चुकी है। और मैं पंजाब के किसानों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी लंबा समय जो है पंचायती ज़मीन से आमदन खाई है, अपने परिवार पाले हैं। अब यही बेनती है कि जिन्होंने ये ज़मीनें दबाई हुई हैं वो पंजाब सरकार को वापस करे। ये ज़मीन जो है पंजाब के लोगों की ज़मीन है। जैसे एक गांव में 2000-3000 की आबादी है और गांव में जो पंचायती ज़मीन है 10 लोगों ने, 15 लोगों ने, 20 लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वो 20 लोगों की ज़मीन नहीं है, वो 2,500-3 हज़ार लोगों की सभी की ज़मीन है। और इसी ज़मीन से हमारे गांव का विकास होना है। हमारे गांव में, हमारे शहरों में इसी पैसों से स्कूल बनने हैं, हॉस्पिटल बनने हैं, हमारे रोड बनने हैं, गलियां बननी हैं। सभी जो विकास के काम है इसी ज़मीन के ठेके से, इसकी आमदन से होने हैं। और आज जो हमारी खन्ना ज़िले में ईसड़ू गांव है, वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन जो खन्ना से मलेरकोटला रोड पे 6-7 एकड़ का हमारा फ्रंट है, प्राइम लोकेशन है। इसकी कीमत कम से कम 40 करोड़ है इस 100 एकड़ ज़मीन की। जो ज़मीन लंबे समय से जो कब्जादारी थे वो इस पे खेती कर रहे थे, आज हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और हमारे पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी सभी ने रल मिल के इसका कब्जा लिया है। और इससे कुछ समय पहले, आज से कुछ दिन पहले, 10-15 रोज पहले, हमने एक दसूहा ब्लॉक में डडियाल गांव है, वहाँ पे 850 एकड़ ज़मीन का कब्जा लिया था। और वहाँ पे भी किसानों ने अपनी मर्जी से वो ज़मीन सरकार को वापस करी और उन्हीं किसानों ने उसकी पर्ची कटाई और वही किसान उस ज़मीन को ठेके पे बुआई कर रहे हैं। और मेरी यही बेनती है सभी किसानों से कि आप पंजाब सरकार की ज़मीन पंजाब सरकार को सौंपे, चाहे आप ही वो बोली में आप ही पर्ची कटा के ठेके पे बुआई कर लें। पहले इस तरह देखा गया था कि पिछले कई साल गुजर गए, लेकिन कोई भी जमीन जो कब्जा हुआ था उसको छुड़वाने के लिए किसी पुरानी सरकारों ने पहल नहीं की। इस बार ये देखने को मिल रहा है कि मंत्री क्या, मुख्यमंत्री भी लगातार कर रहे हैं। जो लोग अभी तक जिन्होंने जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कहा कि अगर तो किसान देंगे ज़मीन वापस, सरकार की ज़मीन है, सरकार को वापस देंगे, तो उनको सम्मानित किया जाएगा, किसानों को उन्हीं को ठेके पे दे दी जाएगी। अगर कोई नहीं वापस करता उस पे पर्चा और खर्चा भी पड़ सकता है। जब 40-50 साल की ज़मीन वाही कर रहा है वो, तो काश्त कर रहा है, उसका जो भी बनता है खर्चा, ठेका बनता है, वो सारे का सारा भी पड़ सकता है। और ऐसा नहीं होता कि अगर किसी किसान की दूसरा किसान ज़मीन ठेके पे ले और वो कब्जा कर ले कि ये ज़मीन तो मैंने 20 साल 30 साल ठेके भी ली है, अब मेरी हो गई है। ज़मीन तो जिसकी मालकी है उसी की रहती है ना। इसी तरह ये ज़मीन सरकार की है, चाहे शामलाट हो, चाहे पंचायती हो, चाहे किसी भी तरह गवर्नमेंट की ज़मीन हो। ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये ज़मीन पंजाब के लोगों की है। ये कोई 2-4-5 हज़ार लोगों की ज़मीन नहीं है। ये
3 करोड़ लोगों की ज़मीन है और 3 करोड़ लोगों की ज़मीन पे अगर 2-4 या 5 लोग कब्जा करेंगे तो उन पे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ये पंजाब के लोगों की ज़मीन है, इससे कब्जा मुक्त करके पंजाब की नुहार बदली जाएगी। इसी ज़मीन से आमदन ला के 3 लाख करोड़ जो पुरानी रवायती पार्टियों ने कर्जा चढ़ाया हुआ पंजाब पर, वो कर्जा मुक्त किया जाएगा। और होता क्या रहा है, पुरानी रवायती पार्टियों के जो एमएलए मंत्री बनते रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, ये जो कब्जे हुए हैं ना, इनके संगी साथियों ने किया है। होता ऐसा था, जिसकी सरकार बनी, अगर अकाली दल की गवर्नमेंट बनी पंजाब में, अकाली दल के जो मंत्री एमएलए होते थे जिनका हल्का होता था, अगर ठेका उस गाँव में 20,000 है या 30,000 है, उन लोगों से ले लिया जाता था, 10,000 इकट्ठा करके एमएलए मंत्री की जेब में चला जाता था। और जमीनों पे जो कब्जे थे दिन ब दिन बढ़ते जाते थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 11,500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पंजाब सरकार के कब्जाधीन आ गई है, लोगों से कब्जा मुक्त की करी जा रही है। और मैं बेनती करता हूँ सभी किसान भाइयों से जिनका पंजाब में अलग अलग एरिए, अलग अलग गाँव में कब्जा है, देखिए पूरी तो तभी पढ़नी है अगर हम मेहनत करेंगे, अपनी 10-9 की किरत करेंगे, तभी हमारे परिवार पलेंगे, तभी हमारे परिवार तरक्की करेंगे। अगर किसी की ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, जहाँ सरकार की ज़मीन पे कब्जा करेंगे, जो सरकार की ज़मीन में वो भी लोगों की है, ये 1-2 लोगों की नहीं है, सभी लोगों की है। और अगर हम उस पर कब्जा करेंगे तो हमारे काम में, हमारी जो आमदन है उसमें कभी भी वादा नहीं पड़ेगा, उसमें कभी भी नेक कमाई नहीं होगी, वो धोखे से और कब्जा करके कमाई की है। जैसे आम ही हम सुनते हैं कि जो दांतों का पीसा है वो नहीं बचता, चक्की का पीसा बच जाता है, दांतों का पीसा नहीं बचता। ऐसे ही अगर किसी का अगर 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ पे भी कब्जा हो तो लोग कहते रहते हैं इसने तो पंचायती ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। जो दांतों में हर वक्त चर्चा चलती है लोगों में, वो कभी भी बच नहीं सकता, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इनका जो 11,000 के लगभग जो जमीन छुड़वाई गई है एकड़, इसका वैल्यूएशन कितना निकल रहा है? ये हजारों करोड़ रुपए की ज़मीन है जो हमारी पंचायत विभाग की है। और कहीं पे तो 1-1 एकड़ 50-50 करोड़ का भी है। जैसे मोहाली में कब्जा किया है, अमृतसर में जो शहरी हमारी प्राइम लैंड है वहाँ पे कब्जे किए हैं जो पंचायती ज़मीनों पे। किसी के कम से कम भी जो है वो 15 से 20 लाख तो 1 एकड़ का कम से कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा कई ज़मीनें तो हमारी ऐसी है 50-50 करोड़ का 1-1 एकड़ है। और जितनी भी ज़मीन इन्होंने कब्जा किया वो सारी की सारी छुड़वाई जाएगी, चाहे वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो आम आदमी हो, किसी के पास भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सारी की सारी ज़मीन छुड़ा के पंजाब सरकार के दीन लाई जाएगी। ये भी देखा गया कि कुछ भू माफिया जो हैं, जब आप लोग छुड़वाने जाते हैं या जब अधिकारी पहुंचते हैं तो प्रोटेस्ट भी करते, विरोध भी करते हैं, उनसे कैसे निपट रहे हैं? देखिए, जब किसी ने मलाई खाई हो ना, उसका दिल करता है अभी भी मेरी मलाई जो है मेरे पास ही रहे। ऐसा नहीं होगा। जो पिछली सरकारों ने कर लिया, मंत्रियों और एमएलए ने और मुख्यमंत्री ने मिलकर लूटा हमारे पंजाब को, वो काम बंद हो गया है। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं पंजाब को। देखिए, पहले नहरी पानी की बात करते हैं, 1-1 एकड़ तक लोगों के तक खाल डाल के पानी पहुंच चुका है। और खेतों में अंडरग्राउंड पाइप डलने का काम जो चल रहा है। पहले जो सरकारें थी वो किसान से जो होता था पैसा वसूल करती थी। अब जो 100 का 100% पैसा लगता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कुछ पंजाब सरकार लगाती है। आने वाले दिनों में, आते 1 साल में पूरे के पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पूरे पंजाब में 1-1 एकड़ में जो है अंडरग्राउंड पाइप पड़ जाएंगी, 1-1 एकड़ में पानी पहुंच जाएगा। पंजाब के लोग खुश हैं, चाहे कोई कांग्रेस से संबंध रखता है, अकाली दल से संबंध रखता है, पुरानी रवायती पार्टियों के साथी रहे हैं, वो लोग भी खुश हैं कि मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान ईमानदार हैं, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। और कई लोग तो ये बोल रहे हैं 30 साल 40 साल के बाद पानी आया हमारे खेतों में और लोग खुश हैं। ठीक है, तो साफ तौर पर मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि सख्ती से निपटा जाएगा। और पंजाब की अगर हम बात करें तो हजारों एकड़ जमीन जो है वो कई सालों से जो भूमाफिया है या जो गांव के जो रसूखदार लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ। तो साफ तौर पर मंत्री का कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकारी जमीन पर वो किसी भी तरह का कोई कब्जा रखता है तो सरकार उस कब्जे को छुड़वाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अब तक अगर हम पिछले 2 फेज
की बात करें, पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो 2 से 3 हजार एकड़ जमीन जो है वो इस सेकेंड फेज के जो कार्रवाई शुरू की है पंजाब सरकार ने उसमें छुड़वाया है। उससे पहले 9,000 एकड़ जमीन जो है वो पंजाब सरकार छुड़वा चुकी है। तो लगभग 12,000 एकड़ जमीन जो है वो पिछले 1 साल से अधिक का समय जब से मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं तब से छुड़वाया जा चुका है। और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, अगर समय पर नहीं छोड़ता तो उस पर पर्चा भी दाखिल होगा। लेकिन संदेश साफ है कि अगर बातचीत से मसले को हल कर लिया जाए तो बुलडोजर की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर लोग जो हैं नहीं मानते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेगा। तो यही तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर कैसे मंत्री जो हैं वो खुद उतरे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ जमीनों पर पहुंच रहे हैं और इतनी लंबी बड़ी जो जमीन है, कई हजार एकड़ जो जमीन है उस पर कार्रवाई हो रही है, उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। खन्ना से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।